धमतरी जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने जाने को लेकर सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। वहीं मतदान के बाद जनपद अध्यक्ष गुंजा साहू को हार मिली है, जबकि उपाध्यक्ष ने मतदान के कुछ घंटे पहले ही अपना इस्तीफा कलेक्टर को सौंप दिया था, जिसे कलेक्टर ने मंजूर कर लिया था। अविश्वास प्रस्ताव पास होने से भाजपा कांग्रेस दोनों ही दल में हलचल मच गई है, क्योंकि दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने रूठे अपने अपने जनपद सदस्यों को मनाने की काफी कोशिश की थी। इसके बाद भी सदस्य अपने पर अड़े रहे। बता दें कि जनपद पंचायत धमतरी में सदस्यों की कुल संख्या 25 है। वहीं नाराज 20 सदस्यों ने जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा था, जिसमें जनपद अध्यक्ष को सिर्फ 2 मत ही मिले, जबकि 23 मत विपक्ष में पड़े। नाराज जनपद सदस्यों का आरोप है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपनी मनमानी कर रहे थे, आय व्यय का हिसाब किताब नहीं देते थे। इसके साथ ही 15वें वित्त की राशि को दोनों अपने पास ज्यादा रखते थे। बहरहाल जनपद अध्यक्ष का कहना है कि वह सभी सदस्यों को साथ लेकर चल रही थी और उनके सभी आरोप निराधार हैं। जो मासिक बैठक होता है सामान्य सभा का, सामान्य प्रशासन का समझ नहीं होता था, और आय व्यय के ब्यौरा जो देना रहता है प्रत्येक 2 माह उसको भी नहीं दिया जा रहा था। इससे सभी सम्मानित जनपद सदस्य अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे और अध्यक्ष उपाध्यक्ष 15 की राशि 11 लाख, जनपद निधि का राशि 11 लाख को 6 लाख अध्यक्ष रख लिया था और 5 लाख उपाध्यक्ष रख लिया था। और कब प्रस्ताव हुआ क्या हुआ ये हमको पता नहीं था। या रजिस्टर में जगह छोड़ के जो पूर्व सीओ थे वो प्रस्ताव करके हम लोग को पता नहीं था, वो राशि निकाल लिया गया था, दोनों क्षेत्र में विकास के लिए दिया गया था। इससे सभी जनपद सदस्य सब अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे और सभी अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए जीत के आए हैं। और जनपद सदस्यों को जो 15 के राशि मिलते हैं उसमें लोग हमको ज़्यादा हिस्सा दो करके मांग कर रहे थे। इस कारण हम लोग बाधित होके अविश्वास प्रस्ताव लगाए थे। देखिए, जनपद सदस्यों द्वारा जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मैं निर्वाचित दोनों क्षेत्र क्रमांक 11 से मैं निर्वाचित हुआ था, बीजेपी समर्थित, और उसके बाद प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी द्वारा उपाध्यक्ष पद के लिए मुझे घोषित किया गया और सभी सदस्यों के सहयोग से मैं उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ। आज 3 साल बाद यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के 12 सदस्यों और कांग्रेस समर्थित 11 सदस्यों द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय के पास अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन प्रस्तुत किया गया। आज मतदान था। चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और चूँकि हमारे ही पार्टी के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, मेरे मन में ये लगा कि पार्टी के हम समर्पित कार्यकर्ता हैं तो क्यों ना पार्टी की भी मान सम्मान की बात आती है, तो इस पद पर मैं स्वयं अपने विवेक से काम लेते हुए इस्तीफा आज माननीय कलेक्टर महोदय को सौंपा हूँ और स्वीकृत भी हो चुका है। और आगे पार्टी जो भी आदेश करेगा उस हिसाब से उनके आधार पे हम काम करने की प्रयास करेंगे। नहीं, नाराज़गी की बात कहीं नहीं है, सब साथ में मिल कर के हम लोग काम किए हैं। इसमें अब नाराज़गी वाली बात है तो अब वो नाराज़गी किस बेस पर है वही सदस्य लोग ही बताएंगे। नहीं, पार्टी के लोग भी मनाने का प्रयास किया, अब कारण क्या है हमारे सदस्य लोग ही ज़्यादा बता पाएंगे कि नाराज़गी किस बेस पे है। पार्टी ने भी प्रयास किया, सभी वरिष्ठ जनों ने प्रयास किया, मैं खुद जा कर के प्रयास किया। आज दिनांक 10/2/2023 को है ना जनपद पंचायत धमतरी में जनपद अध्यक्ष एवं जनपद उपाध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें 25 सदस्य होते हैं। 25 में 25 लोग उपस्थित थे और पक्ष में
23 मत पड़े और विपक्ष में 2 मत पड़े। इस प्रकार से अध्यक्ष पद से वंचित हो गए और उपाध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव होना था 3 बजे। लिहाजा उन्होंने कलेक्ट्रेट में आवेदन पेश किया गया कि मैं त्यागपत्र दे रहा हूं। तो उनके त्यागपत्र देने के कारण जो है 3 बजे उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया, यह स्वीकृत हो गया। अगली प्रक्रिया के बारे में जो चुनाव से संबंधित है कलेक्टर साहब तय करेंगे।